सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देव सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 मई सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? पीटर अल्वर्स इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। पीटर एल्बर्स इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं। पीटर एल्बर्स रोनोजॉय दत्ता का स्थान लेंगे। इंडिगो भारत की एयरलाइंस कंपनी है। स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। चेयरमैन वेंकटरमनी सुमित्रन हैं। CFO गौरव नेगी हैं। टॉप 5 कंपनियों के CEO के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। मेटा के वर्तमान CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। अमेजन के वर्तमान CEO एंडी जेसी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO सत्या नडेला हैं। अल्फ़ाबेट के वर्तमान CEO सुंदर पिचाई हैं। टेस्ला के वर्तमान CEO एलन मस्क हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा चौथा वाहन बाजार बना है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 37.398 वाहन बेचे हैं, जो जर्मनी द्वारा बेचे गए 29,73,319 वाहनों की तुलना से अधिक हैं। यह वृद्धि लगभग 26% है और शीर्ष 5 देशों में दहाई अंकों की वृद्धि दर्ज करने वाला भारत एकमात्र ऐसा देश है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर चीन है, सेकंड पर अमेरिका, थर्ड पर जापान और फोर्थ नंबर पर भारत आ चुका है। रिपोर्ट जारीकर्ता ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डोस कंस्ट्रक्टर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं? केंटन कूल ब्रिटेन के ऐसे पहले पर्वतारोही बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंटन कूल दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बन गए। केंटन कूल अभी तक रिकॉर्ड 16 बार इस पर्वत पर चढ़ चुके हैं। इससे पहले अमेरिकी पर्वतारोही डेव हेन के नाम 15 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज था। माउंट एवरेस्ट से जुड़े टॉप 5 प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कामिरीता शेरपा नेपाल से हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा बार 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने विपिन सांघी। बी आपका आंसर हो जाएगा। विपिन सांघी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। विपिन सांघी संजय कुमार मिश्रा का स्थान लेंगे। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश है, तिब्बत, चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झील है नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील और सातताल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 41वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ है। हुनर हाट का मतलब होता है किसी भी कला या विधा में पारंगत
हाट का अर्थ बाजार होता है। इस तरह से हुनर हाट का मतलब हुआ ऐसे कारीगरों का बाजार जहां उनकी चीज़ें बिकती हैं। इसका उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाजार में एक्सपोजर एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं अजय पीरामल। डी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भारतीय अजय पीरामल को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है। इन्हें यह पुरस्कार ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए मिला है। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार को ब्रिटेन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया जाता है। पिछले टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जेनिसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अल्बर्ट वोला को। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? डेनमार्क को मिला है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? रिजवाना हसन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ मिलकर पहले स्वदेशी विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बालासोर ओडिशा में इसका परीक्षण हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना और भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर पहले स्वदेशी विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का ओडिशा के बालासोर में सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण सिकिंग 42B नेवल हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया है। इस मिसाइल ने कई नई तकनीकों का नियोजित किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर भी शामिल हैं। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। पिछले टॉप 5 मिसाइल रॉकेट से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। किस देश ने हानसोंग 17 नामक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना ने किस स्थान पर पिनाका M के प्रथम उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पोखरण राजस्थान में किया है। किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण इजराइल ने। मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? DRDO ने किया है। किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? चीन ने की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चीन विदेश मंत्री वांग यी ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की है, अध्यक्षता की है। इस बैठक में 5 ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री शामिल होंगे। भारत की तरफ से इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय मुद्दों पर ब्रिक्स भागीदारी के साथ समन्वय बढ़ाना है। चलते हैं ब्रिक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले से ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। स्थापना 2006 में हुई थी। फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में हुआ था। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी किस टीम के खिलाड़ियों के बीच में हुई है? तो ये साझेदारी क्विंटन डीकॉक और KL राहुल लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच में सबसे बड़ी साझेदारी हुई। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक और KL राहुल की जोड़ी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ IPL के 66वें लीग मुकाबले में 210 रनों की साझेदारी की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सनराइजर हैदराबाद की ओर से खेलते हुए डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने 2019 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ बनाया था। दोनों ने ओपनिंग करते हुए टीम के लिए 185 रन जोड़े थे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को किसने लिखा है? प्रीति सेनाई ने इस उपन्यास को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 20 मई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल एनफील्ड के नए CEO कौन बने हैं? B गोविंद राजन बने हैं। भारतीय रेलवे के
किस रेलवे जोन ने नवदूत नामक बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया? पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर ने ये विकसित किया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 18 मई को ये मनाया गया है। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है? सुरेश भाई कोटक ने की है। भारतीय नौसेना में 2 नई स्वदेशी वारशिप INS सूरत और उदयगिरी को शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने इसका निर्माण किया है। चलते हैं फ्रेंड्स ने कुछ और जानकारी के साथ। भारत का पहला संस्करण और स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 ईस्वी को कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारत में राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कब खालसा पंथ की स्थापना की? 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। भारत में वैदिक काल की अवधि थी 1500 से 1500 BC तक। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? निम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1993 में हुई थी। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ध्वनि का तार तत्व किस पर निर्भर करता? आवृत्ति पर निर्भर करता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, पिछले माह 20 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के रिवीजन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना बना है। 12वीं सीनियर पोर्स राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है? गूगल ने इस ऐप को लॉन्च किया है। विश्व यकृत दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 48वां ला रोड़ा ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? डी गुकेश ने ये खिताब जीता। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? सुजीत सरकार को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। स्थानीय कारीगरों और एवं शिल्पकारों को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस को प्रभावित किया है। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के खेल का आयोजन कहाँ से हुआ? उलान बटोर मंगोलिया में शुरू हुआ है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? सिंगापुर ने इसकी अध्यक्षता की है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।